नमस्कार दोस्तों। कितना प्यार भरा त्योहार होता है ना ये रक्षाबंधन का। दिखने में ये राखी का धागा बहुत ही साधारण सा लगता है, पर भाई की कलाई में बांधा गया ये धागा विश्वास का अनमोल प्रतीक होता है। इस कथा में भगवान श्री कृष्ण स्वयं मूर्ति से बाहर निकल आए अपनी बहन से राखी बंधवाने के लिए। भारत के किसी राज्य में एक राजा का राज्य था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था सरस्वती। सरस्वती सच्चे मन से परमात्मा को अपना भाई मानती थी। कहते हैं 12 साल तक उसने अपने जीवन में कोई दुख नहीं देखा था। उसके माता पिता उसका पूरा ध्यान रखते थे। वो नहीं चाहते थे कि सरस्वती को किसी दुख का सामना करना पड़े। सरस्वती के महल में ही भगवान श्री कृष्ण का एक मंदिर था। उस मंदिर में ब्राह्मण देवता रोज उस मंदिर की पूजा करने आते थे। सरस्वती रोज उनके पास आकर बैठ जाती और उन्हें भगवान को नहलाते, भोग लगाते देखती और कहती, आप इन्हें इतना प्यार करते हो, क्या ये आपका पुत्र है? तो ब्राह्मण देवता यही कहते, जिस तरह तुम मेरी बेटी हो, ये मेरा बेटा है। अब तो सरस्वती का प्रेम भगवान की मूर्ति से और ज्यादा बढ़ने लगा। एक दिन सरस्वती ने ब्राह्मण देवता से कहा, आज भगवान को भोग मैं लगाऊंगी। पहले तो ब्राह्मण देवता नहीं माने, पर फिर जिद करके कहने लगी, आज तो भोग मैं ही लगाऊंगी। रक्षाबंधन का पावन दिन है। जब तक मेरा भाई खाना खाने नहीं आएगा, मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। बच्ची का जिद है, ऐसा सोचकर ब्राह्मण देवता खाना रखकर बाहर चले गए। सरस्वती रोकर श्री कृष्ण से कहने लगी, तुम मेरे भाई हो। भाई होकर रक्षाबंधन के दिन तुम बाहर नहीं आ रहे हो। रक्षाबंधन के दिन राखी बंधवाने और बहन के हाथों से खाना खाने। सरस्वती बड़े जोर से रोती रही। श्री कृष्ण को दया आ गई। वो छोटे बालक के रूप में मूर्ति से बाहर आकर सरस्वती से कहने लगे, हे सरस्वती, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ। तुम अपने हाथों से मुझे राखी बांधो। तब सरस्वती ने अपने हाथों से श्री कृष्ण के हाथों में राखी बांधी थी। श्री कृष्ण कहने लगे, हे सरस्वती, 3 साल बाद तुम्हारा विवाह होने वाला है। वह रोकर कहने लगी, अभी मैं 12 साल की हूँ और 15 साल में मेरा विवाह हो जाएगा और तुम मुझसे दूर चले जाओगे। तब श्री कृष्ण ने कहा, मैं तुमसे दूर कहीं नहीं जाऊंगा, हरदम तुम्हारे साथ ही रहूंगा। और जिससे तुम्हारा विवाह होने वाला है वो पूर्व जन्म के मेरे भक्त हैं। अवंतिकापुर में उन्होंने मेरी भक्ति की थी। तब भी तुम उनकी धर्म पत्नी ही रही थी। परम सौभाग्य से अभी मेरी कृपा के अनुसार वह इस जन्म में पुनः तुम्हारे पति बनने वाले हैं। तुम इस बंधन को स्वीकार कर लेना। इसके बाद श्री कृष्ण रोज सरस्वती से मिलने आते। इसी तरह सरस्वती की शादी का दिन भी आ गया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं सरस्वती की शादी में आए। और आप तो जानते ही हैं, भगवान श्री कृष्ण खुद शादी में शामिल हो जाए तो आप समझ सकते हो वह विवाह कितनी उत्तम रीति से संपन्न हुआ होगा। इस तरह सरस्वती शादी करके अपने पति के राज्य में सुखपूर्वक रहने लगी। और भगवान श्री कृष्ण को जब भी पुकारती, भगवान श्री कृष्ण तुरंत सरस्वती के पास पहुंच जाते। तो भक्तों, आपने सुना बहन और भाई के अटूट बंधन की एक और गाथा, जिसमें स्वयं भगवान मूर्ति से बाहर निकलकर अपनी भक्त और अपनी बहन से राखी बंधवाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो? वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।